रिसर्च रिसर्च एकेडमी परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आज है जो चौथा दिन है, तो फोर्थ डे है। फोर्थ डे यानी कि जो नवरात्रि का चौथा दिन है, और इस नवरात्रि में जो हमारा पेन की प्रतियोगिता था वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। लेकिन कल का जो है थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है कल का सेशन 5 बजे का जो सेशन लाइव सेशन था उसमें आधा जो प्रश्न था उसमें काफ़ी रह गया था। तो मेरा ऐसा लगा कि आज का जो सेशन अच्छे से रहे, बढ़िया चले और शानदार रहे, ज़बरदस्त रहे। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि कंटेंट देना है, कि हम ये भी नहीं है कि बहुत जगह से क्वेश्चन जो है कहीं से पूछ सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम देंगे वही उसी में से क्वेश्चन जो पूछेंगे, और उस जो देखेंगे जो पहले आप देखे रहेंगे, जो वीडियो पढ़े रहेंगे, तो आप निश्चित है सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देंगे और फिर जीते प्रतियोगिता क्या करें, विनर होंगे तो फिर जीतेंगे। तो इसमें कल का जो थोड़ा सेशन अच्छा नहीं रहा, लाइव सेशन जो 5 बजे के बाद मानते हैं, तो क्षमा चाहते हैं सबके लिए। जो कुछ टेक्निकल इशू हो गया, इसीलिए इसी वजह से कनेक्टिविटी जो है नहीं हो पाया था। लेकिन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और पेन चित्र प्रतियोगिता में जो नवरात्रि का जो आज का चौथा दिन है, जो फोर्थ डे है पेन चित्र प्रतियोगिता का, इसमें हम हमारा जो कंटेंट क्या रहेगा, जो विषय सूची क्या रहेगी, क्या काम को पढ़ना है, तो आइए उसको हम देख लेते हैं और याद भी कर लेते हैं। क्योंकि 5 बजे मिलेंगे, इसको पढ़ने के बाद 5 बजे मिलेंगे सीधे लाइव सेशन में, और पेन चित्र प्रतियोगिता 5 बजे लाइव होगी। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला जो है यहाँ से साइंस से रहेगा, साइंस में फिजिक्स से रहेगा। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जो पहले पहले दिन स्टार्ट किए तो इसमें काफ़ी जो नीट वाले हैं उन्होंने जो साइंस है तो उन्होंने भी कहा कि केवल आप जीके जीएस का मत लाइएगा, जो हम लोग भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे फिजिक्स प्रतियोगिता में, हम लोग भी फिजिक्स देंगे। तो इसीलिए इसमें साइंस है भी जोड़ा गया, ताकि उनको ध्यान देते हुए, ताकि वो भी पेन जीते प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करे और पेन जीतने का उनको भी मौका मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। मात्रक क्या है? मात्रक जो है, मात्रक मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है। जो मापने का जो एक निर्देश होता है उसको मात्रक कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति को किस वर्ष लागू किया गया था? 1971 में। मलेरिया के रोगियों को किस प्रकार ज्वर यानी बुखार चढ़ता है? तो आंतरिक जो इंटरनल ज्वर ज्वर होता है, जिसको आंत ज्वर कहते हैं, इस तरह का इसमें मलेरिया का होता है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष से चारों तरफ गति करती है तो गति का कौन सा नियम का पालन करती है? तो ये घूर्णन गति के नियम पालन करती है जब चारों तरफ करता है। दाब का मात्रक क्या है? तो पास्कल है, याद रखेंगे। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। ओके, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। प्रथम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया किस वर्ष बनी थी? प्रथम पहला पहला फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कब बना था? तो 1949 बना था। ठीक है, 1949 के बाद सभी आयन से मुक्त जल कहलाता है। अगर सभी आयन से जल मुक्त है तो इसको बोलते हैं D2O, भारी जल, इसको बोलते हैं D2O, भारी जल। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, जो प्रोटीन को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, याद रखेंगे। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य डिग्री सेल्सियस में, और फारेनहाइट में पूछे तो 98 रहता है। ठीक है, 98 फारेनहाइट, याद रखेंगे। दोनों भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। आगे है मनुष्य के शरीर का तापमान। उसके बाद वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात होता है, या वेंचुरीमीटर से क्या मापते हैं? तो ये जल का जो पर जल के प्रवाह की जो दर होती है उसको मापा जाता है। यदि किसी सरल की लंबाई अगर 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल, जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड, अगर उसका लंबाई लेंथ अगर बढ़ा देते हैं एक सरल सरल की, तो उसका जो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो 2% क्या होता है? बढ़ जाएगा। 4% इसका बढ़ाएंगे तो 2% तो बढ़ेगा। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकरल ने किया था। रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल। इसका वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेटस, ये सबको पता ही है। कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? तो इंजन को ठंडा रखता है। जो आगे रेडिएटर लगा रहता है, पानी भराता है, तो क्या करता है? इंजन को ठंडा रखता है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, सबको पता ही है। मच्छर भगाने दवा में कौन सा सक्रिय रसायन होता है? जो जो मच्छर भगाते हैं उसमें कौन दवा होता है? एलिथ्रिन होता है। गतिमान बस के अचानक रुकने पर व्यक्ति आगे झुकता है। न्यूटन के किस नियम का ये पालन करता है? तो ये प्रथम नियम।
तो फर्स्ट नियम यही कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसको बोलते हैं। तो ये प्रथम नियम होता है। उसके बाद प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा है। एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट एक्शन, ये न्यूटन का थर्ड नियम है। ये तीसरा नियम है। कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण क्या होते हैं? तारे टिमटिमाते हैं, याद रखेंगे, अपवर्तन के कारण। उसके बाद रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो रडार है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेडियो तरंगे का अपवर्तन परावर्तन, रेडियो तरंगे का परावर्तन होता है, उसके आधार पर काम करता है रडार। प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर। फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। उसके बाद वह काल्पनिक रेखा जो फोकस या पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है? तो ये मुख्य अक्ष, जो मुख्य मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष कहलाती है। उसके बाद है शीशे, यानी कि जो शीशा होता है जिसको हम बोलते हैं लेड, PB। लेड के लिमिट टेस्ट में परिणामी रंग होता है, उसका रंग क्या होता है? तो बैगनी होता है, याद रखेंगे, बैगनी। चलिए आगे है भौतिक विज्ञान से। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, याद रखेंगे। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल होता है। उसके बाद प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो ये दूरी का है। ठीक है, दूरी नापा जाता है। लूमेन किसका मात्रक है? तो लूमेन ज्योति फ्लक्स का है। ठीक है, ज्योति फ्लक्स का है। उसके बाद क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धार्मिकता की, रेडियो एक्टिव धार्मिकता की। उसके बाद पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये होता है द्रव्यमान प्राप्त की जाती है संवेग और वेग से। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण होता है? तो ये होता है थर्ड, ये तीसरा, न्यूटन का तीसरा नियम कारण होता है, थर्ड नियम। क्योंकि किसी वस्तु कितना बल लगाते हैं उतना अपोजिट बल लगाता है, तीसरा नियम किसका? न्यूटन का है। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये संवेग संवेग संरक्षण के आधार पर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका के कारण क्या होता है? विश्राम जड़त्व होता है इसका। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम लागू होता है, गति का पहला नियम। समुद्र में पलन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10, 1/10 रहता है। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर करने के किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा, जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसका। तो स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? अगर स्वचालित वाहन है, ऑटोमेटिक वाहन है, तो द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग करता है? तो ये पास्कल का नियम करता है, पास्कल का नियम। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा आता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से निर्मित है? ये अपकेंद्रीय बल के कारण। जो दूध को जो मरते हैं तो अपकेंद्रीय बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है। आगे देखते हैं, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन ये रैखिक संवेग के संरक्षण पर काम करता है, रैखिक संवेग। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36 किलोमीटर। अगर तुल्यकारी उपग्रह, कोई भी उपग्रह है तो पृथ्वी की जो सतह है उसकी डिस्टेंस कितना होगा? तो 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर इतना होता है। उसके बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे 1/6? ये तो बताइएगा। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कार्य से? तो ये होता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से। क्या आता है? कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? अगर कपूर के छोटे छोटे टुकड़े हैं तो ये होता है पृष्ठ तनाव, ये भी होता है क्या? सरफेस टेंशन। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह सिद्धांत किस पे है? तो आर्किमिडीज के जो सिद्धांत है उस पे। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? ये प्लवन से।
पलवन से, ठीक है, पलवन का नियम है, उससे संबंधित। आगे देखते हैं, आगे क्या है, शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? जो हमारा जो बॉडी है, शरीर है, इसकी जो टेम्परेचर होता है कौन नियंत्रित करता है? तो ये हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है, ग्लैंड, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है वो नियंत्रण करता है। नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? जो नर लैंगिक हार्मोन की बात करेंगे तो मेल में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। और जो फीमेल में होता है जो एस्ट्रोजन होता है, फीमेल में एस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरोन। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो कौन सी? ये होता है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो होती है फूलों का रंग क्या होती है? उड़ा देती है। लेड पेंसिल बनाने में उपयोग होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो ये ग्रेफाइट। जो लेड पेंसिल होता है वो उसमें कौन सा होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यूज किया जाता है बनाने में। उसके बाद है वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? जो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस की बात करेंगे तो वायुमंडल में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो रेडान नहीं पाया जाता है। रेडान जो है नहीं पाया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड से क्या करते हैं? कृत्रिम वर्षा कराते हैं। कांसा जो ब्रॉन्ज होता है किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन की। तांबा और तांबा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज कहते हैं, कांसा कहते हैं। होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैनीमैन। वैसे हैनीमैन भी याद रखते हैं, हैनीमैन या पूरा नाम बात करेंगे डॉक्टर सैमुअल सैमुअल हैनीमैन। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन याद रखेंगे। जो होम्योपैथी के जनक कौन है? तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? अगर विश्व होम्योपैथिक दिवस की बात करेंगे तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथिक दिवस, विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। जीव विज्ञान जो बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को। जीव विज्ञान किस का जनक कौन है? अरस्तु। हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह क्या होता है? लाल हो जाता है, ठीक है। तो जो हरी मेहंदी होती है जो महिलाएं अक्सर यूज करती हैं और दिन लगाती हैं और रात भर में पूरा लाल हो जाता है, ये किसके कारण होता है? तो लासोन। ये जो होता है ना लासोन, लासोन एक मटेरियल पाया जाता है, पदार्थ होता है, उसके कारण क्या होता है? लाल हो जाता है। तो लाल होता है लासोन के कारण। लाल किससे होता है? लासोन के कारण। मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर मानव का अध्ययन करना है तो एंथ्रोपोलॉजी मानव का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। मानव का अध्ययन उसको मानव शास्त्र बोलते हैं। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सोरोलॉजी। उसके बाद उष्मा के अध्ययन को क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। उष्मा के अध्ययन को क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद इसमें है मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष का वाई, स्त्री का। अगर एक्स वाई दोनों मिलते हैं, दोनों क्रोमोसोम मिलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम क्रोमोसोम निर्भर करता है लड़का होगा या लड़की होगा। तो अगर कह रहा है कि बालक का, जब अगर लड़का की बात करेंगे तो एक्स और वाई दोनों मिलेगा, पुरुष से वाई और महिला से एक्स, तो एक्स वाई मिलकर क्या होगा? लड़का होता है। परमाणु में उदासीन कण कौन सा होता है? तो न्यूट्रॉन होता है। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है? पेट्राक कोयनारू। पेट्राक कोयनारू याद रखेंगे। शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ये होता है धमनी में। तो धमनी होती है, आर्टरी जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है? प्योर ब्लड फ्लो करता है। अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ये होता है शिरा में। ये होता है शिरा में। बल का एसआई मात्रक, जो एसआई होता है फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है न्यूटन। एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह चंद्रमा कौन सा है? ठीक है, तो ये होता है गेनीमेड। के बाद है पौधों की पत्तियों से वाष्पीकरण क्या कहलाता है? तो वाष्पोदर्शन। जो पौधों की पत्तियां होती हैं उससे वाष्पीकरण जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वाष्पोसर्जन बोलते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। याद रखेंगे, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। ब्रेक लगाने पर कार रुक जाती है, उसमें कौन सा बल कार्य करता है? अगर ब्रेक लगाने पर कार जब रुकती है तो उसमें क्या होता है? घर्षण, फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है, इसकी वजह से क्या होती है? गाड़ी रुक जाती है। चलते हैं जीव विज्ञान। जो जराविक सेवन, जराविक सेवन क्या होता है? ये कृत्रिम एक हृदय है, उसको बोलते हैं जराविक सेवन। पित्त होता है, जो पित्त होता है पीले रंग का होता है, हरे रंग का क्षारीय उसमें द्रव होता है। पित्त स्रावित होता है कहाँ पे? यकृत द्वारा। जो यकृत होता है, लीवर होता है, इसके द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है, निकलता है। ये जो यकृत है, लीवर है में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो विटामिन ए।
फ्यूचर के लिए जो लीवर होता है इसमें फ्यूचर के लिए फ्यूचर के विटामिन ए क्या होता है, स्टोर्ड होता है इसमें। पित्त जो होता है, बाइल का पीएच मान कितना होता है, तो 7.7। वाह, जो पित्त का पीएच मान कितना होता है, 7.7। और कल के जो सेशन में बताया गया था ब्लड का पीएच जो है, ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ब्लड का पीएच कितना होता है, कल के सेशन में बताया गया था। जो तीसरा 3 प्रतियोगिता में हमने खुद बताया था ब्लड का पीएच, उसमें पढ़ाया था ब्लड का, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्लड का पीएच कितना होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। कवकों का कवकों का अध्ययन कहलाता है तो माइक्रोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। प्रोटीन का पाचन क्या होता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है, और प्रोटीन को कौन पचाता है, तो ट्रेप्सिन पचाता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है, तो अंतिम उत्पाद क्या होता है, माल्टोज। जो आहार नाल होता है, जो कैनाल होता है, उसमें सबसे लास्ट वाला उत्पाद क्या होता है, माल्टोज मिलता है। मानव शरीर के बारे में देखते हैं। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा जो महिलाओं की बात करते हैं उसमें कितना होता है, 11.11 से लेकर के 14, 11.5 से लेकर के 14 तक होता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 98.4 होता है। 98.4 और 37 डिग्री सेल्सियस में 37 होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.4 होता है। कशेरुकाओं की कुल संख्या कितना होता है, तो 33 होता है। मेरुदंड की लंबाई कितनी है, तो 42 से 45 सेंटीमीटर है। समान नब्ज गति जो अगर वेस्ट एडल्ट की बात करेंगे तो उसमें होता है 70 बार पर मिनट। 1 मिनट में जो गति होती है 70 बार होती है। सबसे बड़ी आंत स्रावित ग्रंथि जो होती है, ये थायराइड। उसके बाद सर्वदाता रुधिर बह, जो सर्वदाता होता है कल के सेशन में हमने बताया था, जो सर्वदाता होता है, डोनर होता है, वो कौन होता है, ओ होता है। उसके बाद सर्वग्राही जो एक्सेप्टर होता है, वो कौन होता है, ए बी होता है। ओ और ए बी याद रखेंगे, दोनों एग्जाम में पूछता है। यकृत जो हमारा लीवर है, पुरुष में कितना होता है, तो 1.4 से 1.8 किलोग्राम। 1.4 से 1.8 किलोग्राम जो लीवर होता है, यकृत का वजन होता है। फिर किडनी का वृक्क का भार होता है 150 ग्राम, बहुत छोटा 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 होता है, 150 ग्राम होता है। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुष में कितना होता है, तो 13 से लेकर के 14, 13 से लेकर के 16, और 11.5 से लेकर के 14 ये महिलाओं में, और 13 से 16 पुरुषों में। उसके बाद सामान्य नब्ज गति 10 वर्ष की उम्र अगर 10 वर्ष की उम्र बात करेंगे तो ये 90 बार 1 मिनट में 90 बार धड़कता है। सबसे लंबी अस्थि जो बात करेंगे, ये फीमर है, जांघ की हड्डी होती है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में होती है। उसके बाद क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितना होता है, तो 12 जोड़े होते हैं। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, दांत का जो इनेमल भाग होता है सबसे कठोर भाग होता है। उसके बाद स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, जो स्पाइनल तंत्रिका होती है, स्पाइनल कॉर्ड की संख्या कितनी होती है, तो 31 पेयर्स होता है, 31 जोड़े होते हैं। अस्थियों की कुल संख्या कितना होती है, तो 206। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 6.25 मीटर में होती है। 6.25 मीटर में, कहीं कहीं ये सेंटीमीटर में पूछ देता है, ये तो याद रखेंगे, मीटर और सेंटीमीटर में कंफ्यूजन ना हो। ये 6.25 मीटर होगा। सबसे लंबी तंत्रिका सबसे लंबी तंत्रिका की बात करेंगे तो स्टियटिक होती है। बड़ी आंत की लंबाई कितना होता है, तो 1.5 मीटर होता है, और छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर और 1.5 मीटर बड़ी आंत की। ये छोटी है इसलिए इसका लंबाई ज़्यादा है, ये बड़ा है इसलिए इसका लंबाई क्या है, कम है। हृदय की गति कितना होता है, तो 72 बार पर 1 मिनट में हृदय क्या होता है, 72 बार धड़कता है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो यकृत की है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। 2 से 5 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। और आपको बताना है आरबीसी का जीवन काल कितना होगा, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आगे देखते हैं जिला और उत्पादन, किस जिले में क्या उत्पादन होता है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे किस जिले में, उत्तर प्रदेश किस जिले में क्या क्या फेमस, मतलब समझ लेंगे जो चीज उत्पादन है फेमस होगा। तो आगरा की बात करेंगे तो आगरा में जो चमड़ा स्टोन मार्बल,
चमड़ा, स्टोन और मार्बल, ये फेमस है। अमरोहा जिला है, उसमें जो ढोलक वोलक होता है, जो बजाते हैं वाद्य यंत्र, वहाँ का ये बनता है। अलीगढ़ में ताले, मतलब अलीगढ़ फेमस ये ताले के जो ताला है। उसका औरैया दूध प्रोसेसर यानी कि घी के लिए। आजमगढ़ की बात करेंगे, ये काली मिट्टी जो कलाकृतियां होती हैं, काली मिट्टी पाई जाती है, तो आजमगढ़ फेमस है उसके लिए। अम्बेडकर नगर की बात करेंगे तो वस्त्र उत्पादन में। अयोध्या की बात करेंगे, ये गुड़, अयोध्या का क्या है, गुड़ फेमस है, उत्पाद वहाँ होता है। कन्नौज की बात करेंगे तो इत्र, कन्नौज क्या होगा, इत्र, जो इत्र की बात करेंगे, इत्र का उत्पादन किस जिले में होता है, तो कन्नौज में। बदायूं में होता है जरी जरोदी, जरी जरोदी। बागपत होम फिनिशिंग, जो बहराइच है, यहाँ पे गेहूं डंठल, जो हस्तकला बनता है, गेहूं डंठल उसका है। अब आगे देखते हैं, हापुड़ में जो है, हापुड़ में ये होम फर्निशिंग का काम होता है, हापुड़ में ये उत्पादन वहाँ होता है। हाथरस में हींग उत्पादन होता है। हमीरपुर में जूते का उत्पादन होता है। जालौर में हस्त निर्मित कागज, जो हस्त निर्मित जो कागज बनता है, हाथ से कागज बनता है, जालौन में। तो जौनपुर में ऊनी कालीन दरी। झांसी में सॉफ्ट टॉयज बनते हैं। कौशाम्बी क्या उत्पादन, तो केले का जो है खाद वगैरह है कौशाम्बी में। अमेठी में मूंज उत्पाद। कुशीनगर में केला फाइबर। कानपुर देहात की बात करें, अल्युमिनियम बर्तन, अल्युमिनियम बर्तन का उत्पादन कहाँ होता है, पूछेगा तो कानपुर देहात, कानपुर देहात। अब बात करते हैं कानपुर नगर की। कानपुर नगर, कानपुर नगर की बात करेंगे, देखिए कानपुर नगर में चमड़ा होजरी, ठीक है। उसके बाद बरेली, बरेली में क्या उत्पाद है, जरी जोतरी जो बांस की होती है, वो उत्पाद होती है। बलिया की बात करेंगे तो बिंदी उत्पाद, बिंदी उत्पाद। बस्ती, बस्ती की बात करेंगे तो काष्ठ कला सिरका, काष्ठ कला सिरका, ओके। बलरामपुर, बलरामपुर में खाद्य प्रसंस्करण, जो दाल होता है वो उत्पादन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, भदोही कालीन के बाद बांदा, तो ये सदर पत्थर शिल्प। बिजनौर काष्ठ कला। कासगंज में क्या होता है, जरी जोरदी। लखीमपुर खीरी में जनजातीय शिल्प। ललितपुर की बात करेंगे तो ये क्या बनता है, जरी सिल्क साड़ी। लखनऊ, चिकन करी, लखनऊ का चिकन करी फेमस है। महाराजगंज फर्नीचर। मेरठ खेल सामग्री, जो मेरठ, मेरठ में उत्पाद होता है। महोबा डिस्ट्रिक्ट में गौरा पत्थर शिल्प। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे हमारा उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950। इसकी राजधानी कहाँ है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राजकीय भाषा क्या है, हिंदी और उर्दू। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री है गोविंद बल्लभ पंत जी। उत्तर प्रदेश जो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। और उत्तर पहले राज्यपाल की बात करेंगे तो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। और राजकीय पशु की बात करेंगे तो बारहसिंगा है। और राजकीय फूल पलाश, राजकीय फूल उत्तर प्रदेश पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ क्या है, अशोक का राजकीय पेड़ उसका है उत्तर प्रदेश का। राजकीय पक्षी सारस, सारस या क्रॉन्च भी उसको बोलते हैं, सारस या क्रॉन्च। के बाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल। सबसे बड़ा नगर है कानपुर नगर उत्तर प्रदेश का। प्रमुख लोक नृत्य क्या है, रामलीला, नौटंकी, थाली और झोरा आदि, ये सब क्या है, उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, गंडक, गोमती, सरयू, ये उसकी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये उत्तर प्रदेश सट्टे क्या है, राज्य है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का प्रमुख कृषि, उत्तर प्रदेश का प्रमुख कृषि उत्पाद क्या है, आलू है, तिलहन है, गन्ना है, गेहूं है, चावल और कपास, चना, मटर, ये सब क्या है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख तिलहन है, जो उत्तर प्रदेश में होता है। बात करते हैं राज्य राजधानी लखनऊ। हाँ, इसका जो है सबसे पहले इसको क्या सब उत्तर प्रदेश का पूर्ण नाम सबसे पहले क्या था, संयुक्त प्रांत, प्रोविंस था, ठीक है। इसको प्रोविंस बोल देते हैं, संयुक्त प्रांत पहले बोला जाता था। 1 नवंबर राज्य की विधिक 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य की भाषा इसका हिंदी
राजकीय पशु बारहसिंगा, सारस्वत क्रंच, और उसका वृक्ष जो है अशोक है। राजकीय पुष्पलास जो जनवरी 2011 से इसको लिया गया। आगे देखते हैं चिन्ह। ये एग्जाम में पूछता है अक्सर, राजकीय चिन्ह क्या उत्तर प्रदेश का? तो एक वृत्त में दो मछली एक तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 से स्वीकृत है, यानी कि 1938 में इस चिन्ह को लिया गया है। एक तो वृत्त है और उसमें साइड में दो मछलियां हैं और एक तीर धनुष है। विधानमंडल की बात करेंगे, यहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है। विधानसभा सदस्य की संख्या कितना है? तो 403 प्लस 1, 404। एक एंग्लो इंडिया भी रखा था, एक एंग्लो इंडिया है तो 404 है। 403 प्लस 1 एंग्लो इंडिया। विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितना है? तो एक एंग्लो इंडिया को लेकर के टोटल कितना हो जाएगा? 99 प्लस 1, 100। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 80। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 81, तो 31। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 80। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 80। और राज्यसभा की बात करेंगे तो 31। उच्च न्यायालय की बात करेंगे, इलाहाबाद इसका खंडपीठ, इसका खंडपीठ लखनऊ है। और संभाग की संख्या कितना है? 18। जिलों की संख्या कितना है? 75। लेकिन अभी जो है यहाँ इस पे कार्य चल रहा है, 76 जिला होने वाला है बहुत जल्द। उसके बाद आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनको, उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया है? तो 8 स्तूपों का निर्माण किया गया है। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो ये शासन पत्र होता था। किस इमारत को ताजमहल की फुहर नकल कहा जाता है? तो ये बीबी का मकबरा जो है उसको फुहर मतलब उसका कॉपी किया गया है। हुजूर दफ्तर क्या था? तो ये पुणे में पेशवा का सचिवालय था। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? ये शिव के देवता के उपासक थे। दीवान ए ईसा का क्या कार्य था? तो इसका मतलब पत्र व्यवहार का कार्य था। पत्र व्यवहार कार्य क्या करते हैं? दीवान ए ईसा। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक याद रखेंगे। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ये लोहगढ़ किला बनवाया गया था। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो ललितादित्य मुक्तिपिंड। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है पशु चोरी का। अगर कोई पशु चोरी करता था तो बहुत दंडनीय अपराध उसको माना जाता था और दिया भी जाता था। ये ऋग्वेद में है। तो उसके बाद बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो राजतंत्र। राजतंत्र चलता था उत्तर वैदिक काल में। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया? ये चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? ये हुआ लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल माना गया था? तो ये शूद्रों के समतुल माना जाता था, मनु एवं शूद्रों को। आगे देखते हैं, आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना? तो ये जिप्सम से बना होता है। दूध से क्रीम प्रक्रिया क्या होती है? अब केंद्रीय बल होती है दूध से क्रीम को निकालना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। उसके बाद ये संगीत गांधी, सीमांत गांधी कहता है, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड है। उसके बाद है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है? ये कपास। कपास जो होती है काली मिट्टी में ही होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी। आगे देखते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? किसने किया था? तो शांति निकेतन निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा हुआ था। 1 किलो बाइट कितनी बाइट के बराबर होती है? तो 1024 बाइट। ये कल का जो सेशन था उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, उसमें बताया गया है। आप लोग इसके बारे में और डिटेल जाने तो आप तीसरा जो पेन युद्ध प्रतियोगिता है वहाँ पे देख सकते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार? तो ये 72 बार धड़कता है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी? ये पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। पीलिया किस अंग अंग का रोग है? यानी पीलिया जो किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर को, यकृत लीवर। पीतल किन दो धातुओं के मिश्रण से बनता है? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। पोंगल राज्य का त्योहार तमिलनाडु में पोंगल जो है त्योहार मनाया जाता है। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है, हार्ट से होता है पेसमेकर का संबंध। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। प्रकाश वर्ग किससे है? तो खगोलीय दूरी से। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट 1975।
प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा, 1984, 1984। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ किया गया था? 1951 में। अब आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो ये एशिया महाद्वीप है। कौन है? एशिया। विश्व के क्षेत्रफल का पूरा 30% भाग इसके पास है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। और विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात करेंगे तो इंडोनेशिया है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, इसके 6,650 किलोमीटर इसकी लंबाई है नील नदी की। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी 6,650। विश्व की सबसे बड़ी अपरा क्षेत्र वाली नदी जो अमेजन नदी है, बहुत ही भारी क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? तो मेडिरा जो अमेजन की नदी है, ये सहायक नदी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है? राइन नदी सबसे व्यस्त है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, ये भारत की है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, ये 44 हेक्टेयर में, मात्र 44 हेक्टेयर में ही है। विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? भारत है। विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? कनाडा। विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? चाइना। ये 13 देशों के साथ मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है चाइना, अपना बॉर्डर साझा करता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो सहारा है, अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज जो दक्षिण अमेरिका में है, एंडीज पर्वत। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है? लीबिया का अल्जीरिया। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? वो अंटार्कटिका। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है खारे पानी की झील। और विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील लेक सुपीरियर झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। गहरी झील कौन है? बैकाल झील। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर टीटी काका जो है सबसे ऊंचाई पे है, टीटी काका। ठीक है। क्या विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील? वोल्गा झील। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर, ये अमेरिकन म्यूजियम ऑफ है, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर। तो आज का जो सेशन यहीं पे इतना रहा, जिसमें उत्तर प्रदेश रिलेटेड विश्व जानकारी हो गया, राज्य की जानकारी हो गई, और कुछ इसमें साइंस से भी है। तो इसको आज का सेशन के लिए जो 5 बजे लाइव होगा, 5 बजे लाइव होगा, उस सेशन के लिए आप लोग इतना ही तैयार करना है। और इतना तैयार करने वाले उस सेशन में, आज जो नवरात्रि जो चौथा दिन है, इस सेशन में जो भी 5 बजे आते हैं, सबसे पहले आंसर देंगे तो उनको पेन की प्रतियोगिता में सबसे पहले पुरस्कार उनको दिया जाएगा। तो मिलते हैं 5 बजे नेक्स्ट वीडियो में। 5 बजे लाइव सेशन में जुड़ना ना भूलें। और ये जो सेशन आज का जो सेशन होगा, ये हमारे अभय सर के द्वारा सेशन चलाया जाएगा 5 बजे। तो अभय सर का जो सेशन 5 बजे से लाइव हो जाएगा, तो 5 बजे से पहले आप लोग वेट करें। ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर 5 बजे के सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो पढ़ते हैं, याद करते हैं। ठीक है, ओके।